A very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. Today we are going to start our new chapter of your geography book, and your chapter name is air. This is chapter number 4 of your book, of your geography book. Okay. So, in your earlier chapter of your geography, you have discussed about we have discussed about environment inside our earth and outside our earth, etc., etc. So basically in this chapter we are going to study about air, which we which we also called atmosphere. Okay, so start karte hain. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. So पहला क्वेश्चन ही बनता है, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटमॉस्फेयर। हमारी जो धरती है अलग अलग एक एयर के ब्लैंकेट से, ठीक है, एयर से क्या है, घिरी हुई है, सराउंड हुई हुई है। उस एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब हम सब बोलते हैं ना कि हम एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर मतलब कि हम सब कहीं ना कहीं सांस लेते हैं तो एयर की जरूरत होती है ना। हम कौन सी एयर की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एयर, राइट। और एनिमल्स को कौन से एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो भी एयर है। सो वी ऑल डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर। ओके, हम एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि हमारा सर्वाइवल जो है एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। ठीक है, हम जो भी एयर अभी आपको मैंने बताया, हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। ओके, तो जो हम सांस लेते हैं तो हमें एयर प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और सन की जो रेज है, हम बोलते हैं ना यूवी रेज, सन की जो रेज है उससे ये जो अर्थ की लेयर्स हैं, एयर की जो लेयर्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से। ठीक है, जैसे एक लेयर्स बनी हुई होती है, एक सीव समझते हो, जाली होती है। ठीक है, अगर हमें पानी को हमें क्या है, छानना है, हम 5-6 लेयर का अगर नेट लगा के रखते हैं तो पानी बहुत अच्छे से छन के आएगा ना। वैसे ही क्या होता है, सन की जो रेज है, हार्मफुल रेज ना आए, तो इसलिए ना 7-8 लेयर्स हैं एयर की अलग अलग, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचा के रखता है। Without this blanket of protection, we should be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during the night. अब देखिए, अगर आप सबने कहीं ना कहीं मूवीज में और आपने पढ़ा भी है कि जो सन है, ठीक है, हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ इज अ प्लैनेट। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो सन जो है, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, उसमें सन जो है शाइनिंग स्टार है, क्लोजेस्ट शाइनिंग स्टार है और इतना हॉट है। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगी ना, एयर्स की ब्लैंकेट नहीं होगी, एयर की लेयर नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, हम बिल्कुल बेक्ड, मतलब हम जल के राख हो जाएंगे, हम इतनी गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और रात को क्या होगा, एकदम हम फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, एकदम बर्फ की तरह हम जम जाएंगे अगर ये लेयर्स नहीं होगी तो। So it is this mass of air that has made the temperature on the earth लिवेबल। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर बनाया गया है लेयर्स को लेके, ठीक है, एयर की लेयर्स को लेके, यही हमें अर्थ में रहने के लिए क्या करती है, रहने जैसा कंडीशन बनाती है। सो नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब कि एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना हुआ है। हम बोलते हैं ना
कि क्या क्या चीजें, सपोज एक आप डिश बनाते हो, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल बिस्किट बनाते हो, ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, हम उसमें इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, कॉम्पोजिशन का यूज नहीं करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट बनाते हो, तो बिस्किट बनने में क्या क्या चीज, किन 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 चीजों से बिस्किट बना है, दूध, घी, चीनी, आटा, ये सब से मिला के क्या है, बिस्किट बना है, तो इसको हम बोलते हैं ना, ये सारी चीजें मिलके, तो उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर जो है किन चीजों से, कौन कौन सी लेयर्स से बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन से एयर से, कौन कौन से आप गैसेस से बना हुआ है, तो उसका कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ अब ये देखो, ये जो आपको पाई चार्ट देख रहे हो, इसमें नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है, नाइट्रोजन 78% है, एंड ऑक्सीजन जो है कितना परसेंट है, 21% है। अब रेस्ट जो है आपकी देखो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी अलग अलग आर्गन जो है 0.93% है, और भी अलग अलग जो गैसेस हैं वो 0.04% है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गैसेस हैं वो कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन कितना है, 21%। कैसे, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। ये और भी दूसरी गैसेस है जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, ऑल अदर्स में हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये भी क्या है, प्रेजेंट होती है, बहुत बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituents of air. ठीक है, अब इन गैसेस के अलावा भी जो है एक छोटे छोटे जो है टाइनी पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स भी क्या है, एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपने इस पाई चार्ट में देखा, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन वगैरह 0.04% है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। प्लेंटिफुल मतलब फुल ऑफ, ठीक है, बहुत सारी। नाइट्रोजन जो है एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन की है। व्हेन वी इनहेल, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. हम जब इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब करना, सांस अंदर लेना, ठीक है, जब लेते हैं तो नाइट्रोजन भी क्या है, हमारे लंग्स में जाते हैं, और हम जब एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी से निकलता भी है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन, अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। दे कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. अब देखिए, हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एयर जो है इनहेल करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी क्या है, चला जाता है, और उसको एक्सहेल करते हैं, लंग्स से एक्सहेल भी हो जाता है। बट प्लांट्स के साथ क्या होता है, प्लांट्स जो है डायरेक्टली, प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, बट वो डायरेक्टली क्या है, एयर से ले नहीं सकती। तो जो भी रूट्स और सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, और जिससे कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, उसका नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। Yes. Now, second most plentiful gas in the air is oxygen. 21% जो आपकी लेयर है एयर के अंदर, वो ऑक्सीजन की है। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. ठीक है, अब ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, साइंस में आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा कि
प्लांट्स क्या करते हैं, सन रेज से अपना खाना बनाते हैं, तो उनका खाना क्या है, यही ग्रो करते हैं, उसी से ग्रो करते हैं, खाना बनाते हैं सनलाइट से, वाटर से। और फिर वो सनलाइट उस टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है हमारे एयर में उसका बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट्स वाई जो ऑक्सीजन का बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट में वो बना रहता है। अगर हम ट्रीज को, प्लांट्स को कट कर देंगे तो हमारे सराउंडिंग से और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अलग टाइप दूसरी गैसेस जो है हमारे एयर में प्रेजेंट होने लग जाएगी, और जो हमारे लिए भी और अदर लिविंग बींग्स के लिए भी क्या है, वो हार्मफुल होगी। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. अब देखिए, थर्ड टाइप ऑफ गैस जो एयर में प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट गैस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका जो खाना बनता है, मतलब वो ग्रो करते हैं, उनका जो खाना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए वो बनाते हैं। और रिलीज कौन सी ऑक्सीजन, कौन सी एयर करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम कौन सी ऑक्सीजन हम छोड़ रहे हैं, सॉरी कौन सी एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. अब देखिए, जो plants ह्यूमंस और एनिमल्स जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे प्रेजेंट, हमारे सराउंडिंग्स में जितने प्रेजेंट है उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही हम रिलीज कर रहे हैं, तो इससे एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। So, however, the balance is upset by burning of fuels. Yes, this is very concerning issue. हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, इनको हम बर्न कर रहे हैं, तो इससे ये बैलेंस जो है हमारा क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं, बट और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है, बट हम फॉसिल फ्यूल्स को भी बर्न कर रहे हैं, जिससे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. ठीक है, this is one of the major cause of pollution। बोलते हैं ना, क्या है pollution, ये one kind of pollution ये भी है कि इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं, जिससे कि हर साल कितना टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हो। आप देखते हो, अब कहीं कहीं क्या है, जो आपके आर्टिक सर्कल है या फिर अंटार्कटिक सर्कल है, वहां की बर्फ या जो हिमालय की बर्फ वगैरह पिघलने लग गई है, पहले जहाँ पे बर्फ रहती थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा रहने लग गया है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज उसका क्या है, अपसेट होने का, ठीक है, हमारे इस बैलेंस का अपसेट होने का, और वेदर और क्लाइमेट का चेंज होने का, विच इज द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide, and this is caused by burning of fossil fuels like coal and oil. Okay, now there is a blue box given in your book, and it is about carbon dioxide. Do you know box? Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by tapping the heat radiated from the earth. अब क्वेश्चन अराइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या इफेक्ट क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आता है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमारी जो बढ़ती हुई गर्मी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हैं, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट एंड रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ में ज्यादा से ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अब देखिए, ग्रीन हाउस हमारे लिए जरूरी भी है, अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा, ठीक है, तो अर्थ जो है एकदम कोल्ड रहेगा, ठीक है, अर्थ में बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी, गर्मी नहीं रहेगी। बट एटमॉस्फेयर का लेवल फैक्ट्री स्मोक से, however when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth, ठीक है, and this is called global warming। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। हीट, जितनी हमें हीट चाहिए होती है वो हमें मिल रही है, बट अगर एक्सेस हो जाएगी, जैसे अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम फैक्ट्री का धुआं हो गया, कार फ्यूम्स हो गए, जो इंक्रीज द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर अब देखते हो 54 तक टेम्परेचर चला जाता है, गर्मियों के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉज कि ये, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग होता है, जब अर्थ की हीट रिटेन जो हो रही है वो जब बढ़ने लग जाती है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग करती है कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब देखिए, जो आर्टिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, वहां का जो एरिया है, वहां पे वो कोल्डेस्ट एरिया है, और इसके वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो वाले एरियाज भी क्या है, वहां की स्नो भी मेल्ट हो रही है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, सी लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है, कोस्टल एरिया जो पानी के आसपास का एरिया है, समुद्र के आसपास का एरिया, वो क्या हो रहा है, वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं। देयर मे बी अ ड्रेस्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और इससे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, और क्या होगा, बहुत सारी प्लेसेस इससे डूब भी जाएगी, ठीक है। चलिए, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो एक इंडिया का जो एक एक आइलैंड ही बोल सकते हो, वो सबमर्ज हो गया, डूब गया, ठीक है। 2004 में वो पहले लैंड एरिया था, अब वो सबमर्ज हो गया है, डूब चुका है। तो देयर में बी ए ड्रेस्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट, जिससे कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है आगे जाके क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और वो जब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है।